वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या अपडेट है दोस्तों हमारे पास? यहाँ पर अपडेट आया है कि कैबिनेट ने दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूव किया, यानी इस बिल को अप्रूव कर दिया, जिसके बाद ये पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट में इसको भेज दिया गया है जेपीसी के पास, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अब डिस्कशन होगा जेपीसी में, फिर रिपोर्ट रखी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, फिर पास होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन वन नेशन वन बिल को अब एक प्रकार से एक टेंजेबल फॉर्म में ला दिया गया है, कम से कम अभी बिल फॉर्म में आ चुका है। अब तक ये कॉन्सेप्ट किस तरह पर था, कभी बिल फॉर्म में अप्रूव होकर आ चुका है दोस्तों, कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन सभी जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी आई है दोस्तों उस पर, लॉ कमीशन विधेयक की रिपोर्ट भी आई है, प्लस फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद साहब की रिपोर्ट भी आई थी, रामनाथ कोविंद साहब की रिपोर्ट भी आई थी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे जो थे उनकी रिकमेंडेशन की, कमेटी की रिकमेंडेशन भी थी कोविंद साहब की। यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तैयार किया गया है। तो यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेज या इसके पक्ष में कौन कौन है और इसके अगेंस्ट कौन कौन है। तो आपके पास एक साइड होना चाहिए अगेंस्ट और सपोर्ट वाली। यहाँ पर आइए बात करें आपके साथ, एडवांटेज क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। एडवांटेज की बात ना करें तो करंट सिस्टम जो है वन नेशन इलेक्शन के मुकाबले, जो करंट सिस्टम है जहां पर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं? उसका इशू दोस्तों ये है कि टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए इस साल ही मई में लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, फिर अक्टूबर में आके हरियाणा के चुनाव हुए, फिर नवंबर में आके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, फिर दिल्ली में फरवरी में चुनाव है यहाँ पर। यानी आपके चुनाव चलते ही रहते हैं। अब 8-10 महीने में 4-5 स्टेट और या 4-5 बार इलेक्शन हो गए, तो निश्चित तौर पर टाइम बहुत लगता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता जो लगती है, इससे ऑफिशियल वर्क डिस्टर्ब होता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पाती आचार संहिता के चलते। हमारे लीडर ऑफ पोजीशन हुए, राहुल गांधी जी हुए, हमारे पीएम साहब हुए, ये सब पब्लिक रैली में इन्वॉल्व रहते हैं। तो देश का काम, संसद का काम, मिनिस्ट्री काम कौन करेगा यार, जब सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पर मीटिंग में या पब्लिक रैली में। इसके अलावा दोस्तों ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत पोलराइजेशन होता है, कम्युनल स्पीच दी जाती हैं, देश को तोड़ने की बात की जाती है, ऐसी स्पीच दी जाती है जो समाज को, देश को तोड़ती है, कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ती हैं। तो हर बार 2 महीने में होने लगता है ये, तो बेहतर है 5 साल में एक बार होगा, जो होगा होगा, फिर 5 साल आराम से रूल करेंगे ये लोग। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल हार्मोनी है या जो कहीं ना कहीं ये जो हेट स्पीच है, ये बार बार दी जाती है। इसको लेकर जरूरी है कि जो हो एक बार हो जाए, बार बार ना करना पड़े आपको ये। तो ऐसे में इंटीग्रिटी माफ कीजिएगा, इंटीग्रिटी बेहतर होगी दोस्तों। इसके अलावा वन नेशन इलेक्शन का और क्या फायदा होगा? एक्सपेंडिचर एज वेल एज सिक्योरिटी। जी हाँ, हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और जो खर्चा होगा सरकार को मिनिमम हो जाए कम से कम। तो ये सारे फायदे मिलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। अगेंस्ट में कौन है? जो चाहते हैं ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि इससे पहली बात तो चैलेंज आएगा कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल ईयर में आएगा जिस साल चुनाव होंगे। आपको लोकसभा के चुनाव भी कराने हैं, सभी विधानसभा के चुनाव भी कराने हैं, उस साल खर्चा बहुत हो जाएगा। बाकी 4 साल खर्चा नहीं होगा। बजट का बर्डन उस साल बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, उस साल फिस्कल डेफिसिट आपका राइज कर जाएगा। जी हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर में बर्डन पड़ेगा उस साल। अगेंस्ट में जो लोग वो कह रहे हैं कि यार इस मान लो आपने जो प्रावधान बनाया है कि विधानसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, पहले विधानसभा डिसॉल्व हो गई, 2 साल में ही डिसॉल्व हो गई, सीएम साहब को इस्तीफा देना पड़ा, माइनॉरिटी में आ गए, तो फिर इलेक्शन होगा विधानसभा का, यहाँ पर बीच में मिड टर्म इलेक्शन होगा और नई विधानसभा केवल 3 साल ही रूल कर पाएगी, क्योंकि फिर लोकसभा के साथ इलेक्शन होना है। तो जो नए सीएम आएंगे वो 3 साल तक रूल कर पाए, यानी अगेंस्ट द विल ऑफ सिटीजन, अगेंस्ट द विल ऑफ द जो पीपल ऑफ द स्टेट है, उनके विल के खिलाफ है 5 साल की सरकार चुनते हैं। क्यों 3 साल की सरकार चुने हम लोग यहाँ पर? तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। तो ये इसका डिसकंटेंट है, लोग मान रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका। अगेंस्ट में और कौन लोग हैं दोस्तों इसके? अगेंस्ट में जो मान रहे हैं इनका कहीं ना कहीं कि आपका इतना इंफ्रा नहीं है यार, इंफ्रा आपके पास इतना नहीं है, आपके पास वीपैट मशीन चाहिए, आपको ईवीएम मशीन चाहिए, आपको आरओ ऑफिसर्स चाहिए आपको। तो इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट कराना पूरे देश की हर विधानसभा में एक साथ और लोकसभा के साथ, इतना इंफ्रा होना चाहिए, इतनी ईवीएम मशीनें चाहिए, इतने आपको आरओ ऑफिसर चाहिए, नहीं होंगे तो लैक ऑफ इंफ्रा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एक इशू और आएगा जो कहा जा रहा है यहाँ पर, इसके अगेंस्ट यहाँ पर कि नेशनल इशू हावी हो जाएंगे स्टेट इशू पर, चुनाव लड़ा जाएगा राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो राज्य का मुद्दा पीछे रह जाएंगे। तो ऑफकोर्स प्रायोरिटाइज होंगे नेशनल इशूज स्टेट इशू या लोकल इशू के मुकाबले। तो स्टेट इशू पीछे रह जाएंगे दोस्तों यहाँ पर
ये एक डर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अलग बात है, लेकिन ये पढ़ लेते हैं आपके साथ। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव, पार्लियामेंट में आ गया दोस्तों बिल। अब ये तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, उसका गोल क्या है, लोकसभा और जितनी विधानसभा है सब में चुनाव एक साथ कराना हमारा गोल है यहाँ पर। फाइन सर, जस्ट ठीक है ठीक है। कौन कौन से अमेंडमेंट होंगे संविधान में, आर्टिकल 82A, 83(2), 327 और 324A में कुछ आर्टिकल जोड़े जाएंगे। जी हाँ, तो जो आपके प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं, जो संविधान बदलेगा वो 4 जगह बदलेगा आपका। यहाँ पर 4 अमेंडमेंट नए करने पड़ेंगे आपको एक साथ चुनाव कराने के लिए, ठीक है। वन नेशन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, बताया मैंने, खर्चा कम हो जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, MCC कम लगानी पड़ेगी आपको, वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा, ये भी जोड़ सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं मतदान % बढ़ जाएगा। अभी अलग चुनाव होते हैं, लोग वोट करते हैं, बटे होते हैं, तो एक साथ चुनाव होगा तो वोटिंग % बढ़ जाएगा लोगों का, और सिक्योरिटी को बेहतर ढंग से हम डील कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। बट जो अगेंस्ट हैं इस बात के, यहाँ पर जो अगेंस्ट उनका कहना क्या है, उनका कहना है साहब कि आपको बहुत ज़्यादा फेडरल स्ट्रक्चर का अगेंस्ट है अपने आप में, रीजनल डाइवर्सिटी, नेशनल मुद्दे हावी होंगे, स्टेट के मुद्दे पीछे रह जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, EVM मशीन नहीं है आपके पास, और ऑफकोर्स बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे संविधान में आपको, जो बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में दोस्तों। तो यहाँ चिंताएं हैं हमारे सामने, उम्मीद करेंगे टॉपिक आपका तैयार होगा।